Hello students, you are welcome in student classes. Next students, पैतरे की संख्या 1, 2 और 3 की मैंने आपको आउटलाइंस बता दी है ऑलरेडी। आपने क्या करना है, मुझे आशा है कि आपने शायद जरूर बना ली होंगी, इसकी जितने भी आपने मैटर हैं वो बना लिया होगा। पहले आपने देख देख के बनाना है और बाद में आप चाहे किसी बुला सकते हैं, या कोई नहीं है अगर आपको मैटर बोलने वाला व्यक्ति, तो आपने क्या करना है, मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उसको लीड लगाएं कान में और तमाम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो काफ़ी नॉर्मल, जिसने कभी आउटलाइन, जिसने कभी शॉर्ट हैंड नहीं किया, या जो वो थोड़े से जो ऊपर हैं, थोड़े से मतलब जिसने पहले सीखी हुई है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। जिसने नहीं सीखी है वो धीरे धीरे कर करके पहले देख करके लिखें, फिर थोड़ा 20 का मैटर लिखें, 30 का, 50 का, 60 का, 70 का, इस तरीके से बढ़ाते चले जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक जब तक आपकी इसी एक ही प्रतिशत संख्या 1 की आउटलाइंस और जितने भी ये हैं जो मैटर के वर्ड हैं वो अच्छे मजबूत ना हो जाए, तब तक आप उसको कम से कम 5 से 6 बार जरूर रिवाइज करें। और मुझे पता है कि आप 5-6 बार अगर प्रैक्टिस करोगे इसकी एक ही उसकी एक्सरसाइज की, तो आपकी स्पीड जो होगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, 80 से प्लस ही हो जाएगी अवश्य। लेकिन जो एडवांस व्यक्ति हैं उनकी तो 100 प्लस से ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जो और भी एडवांस है, जो पहले से ही काफ़ी सारा कंटेंट जानते हैं, कंप्लीट कोर्स में क्या हुआ है, तो वो जो व्यक्ति हैं वो 120 प्लस, 130, 40 उनकी शॉर्ट स्पीड अवश्य आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ। आइए किस तरह के लिखते हैं वर्डों को। देखिए स्टूडेंट्स, महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के समाज के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। कोडग्राम, देखिए इस तरीके कोडग्राम लगाना है आपने, इस तरीके से लगता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है, जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका एक स्टूडेंट संपूर्ण लिखना है आपने इस तरीके, संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक, देखिए भौतिक विकास निर्भर है। एक ये लिख दिया पोलोग्राम इस तरीके से। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी स्वस्थ, देखिए स्वस्थ लिखना उस तरीके लिख देंगे स्टूडेंट्स, स्वस्थ पूरा है वर्ड, स्वस्थ शरीर में, देखिए स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही, थोड़ा सा बड़ा बन गया वर्ड, छोटा बनाना है आपने, मन ही
अच्छे, देखिए अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। पूर्ण विराम लगाते हैं इस तरीके से। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका, देखिए जिसका स्रोत इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी का, देखिए जल, देखिए जल और ये थल, जल थल वायुमंडल है। पूर्णविराम। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर, देखिए प्रकारांतर इस तरीके से लिख देंगे। भी प्रकारांतर, प्रकारांतर से इन्हीं, देखिए इन ही पर निर्भर है। देखिए क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा वैसा बने मन। पूर्णविराम। देखिए स्वस्थ जीवन पर, देखिए स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, देखिए का लिखना तो आपने इस तरीके लिखना है, का हमारी परंपराओं का, उन, देखिए उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे, देखिए ऊपर लिखना था, देखिए ऊपर आरोपित है। या, देखिए या की, देखिए की गई है। या की, देखिए क्या की जा रही है। पूर्णविराम। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में, देखिए परिवेश में जल थल, जल थल वायु, सिर्फ वायु लिखा है बड़ा, जल थल, जल थल वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक एक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ, देखिए कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर
पड़ता है। जैसा जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। पूर्णविराम। सदा से मानव, सदा से मानव, इतना बड़ा है मानव, सदा से मानव की आकांक्षा, आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। पूर्णविराम। जगत का अर्थ ही है। देखिए गति, देखिए स्टूडेंट्स, गति मान और देखिए गति दोनों संभव हैं। उन्नति की ओर भी, उन्नति की ओर भी और अवनति। देखिए अवनति इस तरह लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, अवनति इस तरह का लिख सकते हैं। अवनति की ओर, देखिए और भी, अवनति की ओर भी देखिए पहली को हम प्रगति, देखिए पहले को हम, देखिए स्टूडेंट पेन से कितना फिसल रहा है ना ये, अगर यहाँ पे कच्ची पेन से लिखा है तो कितने लिखा था एकदम वर्ड। पहले को हम, देखिए प्रगति, पहले को हम प्रगति कहते, देखिए कहते हैं। और इस तरीके दूसरी देंगे, दूसरी हो तीसरी हो, दूसरी को अगति, देखिए अगति, विगति, देखिए स्टूडेंट अगति विगति, देखिए विगति लिख सकते हैं स्टूडेंट विगति। अधोगति, देखिए अधोगति, या देखिए या दुर्गति, देखिए कह सकते हैं। पूर्णविराम। देखिए स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से ही मैटर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना छोटा वर्ड लिखोगे उतना अच्छा लिखा जाएगा। और आप पेन्स का कभी भी यूज ना करें, सिर्फ आपने यूज करना है स्टेनो वाली कच्ची पेंसिल का, उससे आपकी स्टेनो बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आपने लिख तो दिया है, लेकिन उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हाथों हाथ ही आपको उसको पढ़ना है एकदम हैंड टू हैंड, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी उससे। देखिए जैसे कि ये महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पूर्णविराम। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र, देखिए वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका
और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल स्वस्थ शरीर, एक स्टूडेंट, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। पूर्ण विराम। स्वस्थ शरीर में, देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे, देखिए स्वस्थ मन ही अच्छा, अच्छे है, अच्छे। स्वस्थ की, देखिए स्वास्थ्य की परिभाषा है शारीरिक स्वास्थ्य हमारे, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका, देखिए जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। पूर्ण विराम। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। पूर्ण विराम। स्वस्थ जीवन पर, देखिए स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारी चिंतन का, हमारे परंपराओं का, उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं या की जा रही हैं। पूर्ण विराम। इसलिए पर्यावरण या परिवेश, देखिए पर्यावरण या परिवेश उस जल थल वायु ही, परिवेश में जल थल वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका हम भी प्रभाव, जिनका कुछ भी, ये कुछ वर्ड है, सॉरी स्टूडेंट्स, जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। पूर्ण विराम। जगत का अर्थ ही है गतिमान और गति दोनों संभव हैं, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पूर्ण विराम। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड? देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने हैंड टू हैंड आपको उसको लिखना है और उसको हैंड टू हैंड ही आपने पढ़ना भी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो और आपकी बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड जल्द से जल्द हो जाएगी। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको 120 वर्ड प्रति मिनट स्पीड प्लस ही आ जाएगी बोलिए, और आप जितना वर्ड लिखें छोटा ही लिखें और इस तरीके से लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में लाइन ड्रॉ करके ही। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।